ट्विशा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भरोसा है कि सीबीआई जिम्मेदारी से काम करेगी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। दोनों पक्षों को सार्वजनिक या मीडिया में बयान देने से बचने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को जांच एजेंसी के सामने ही अपनी बात रखने के निर्देश दिए हैं। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एक एक कर आपको बताते हैं। भरोसा है सीबीआई जिम्मेदारी से काम करेगी। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निष्पक्ष जांच जरूरी है। दोनों पक्ष सार्वजनिक बयान ना दें, बयान जांच एजेंसियों के सामने ही रखें, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसी के बयान पर दावे ठीक नहीं है, कानून को अपना काम करने दिया जाए। गवाहों के बयान सही तरीके से दर्ज हों। केस को सनसनीखेज बनाने से बचना होगा, यह भी कहा गया है। अब बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि ट्विशा मौत मामले में अब तक हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह हम आपको बता रहे थे। अब तक क्या हुआ पूरे केस में। सबसे पहले 12 मई की तारीख, 12 मई संदिग्ध हालत में ट्विशा की मौत होती है, यह खबर सामने आई। फिर 12 मई के बाद भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम किया गया। 13 मई पति समर्थ सास गिरबाला पर एफआईआर दर्ज हुई, यानी कि 13 मई को 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज। 14 मई सास गिरबाला को अग्रिम जमानत मिल गई, जिस पर भी ट्विशा के परिवार ने सवाल खड़े किए कि ऐसा क्यों हुआ है। 16 मई की तारीख जब केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई। इसके अलावा 17 मई सीएम आवास के बाहर परिवार का धरना, सीएम हाउस के बाहर परिवार ने धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। 18 मई की तारीख पति समर्थ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। इतना ही नहीं, 19 मई शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई गई, संतुष्ट नहीं था परिवार पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। 20 मई कोर्ट से दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज हो गई। इसके अलावा 20 मई को सीएम मोहन यादव से परिवार की मुलाकात हुई, जहां अपनी आपबीती परिवार ने मुख्यमंत्री को बताई। 21 मई की तारीख अभियुक्त समर्थ की जमानत पर सुनवाई टल गई। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे पुलिस ने ट्विशा की सास को तीसरा नोटिस भी भेजा। 23 मई पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड, 7 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को मिली। दिल्ली एम्स की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया 23 मई को। 24 मई सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा केस का स्वतः संज्ञान लिया और फिर 25 मई 24 को आगे यह हुआ कि भोपाल में ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इस पूरे मामले में, यह हमने आपको बताया। और इसके बाद शुरुआत 12 मई से हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, यह हमने आपको बताया। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, 13 दिन से इस मामले पर पूरी देश की नजर थी कि आखिर क्या क्या हो रहा था। कई सवाल खड़े किए गए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, परिवार ने यह मांग उठाई थी। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, सवाल खड़े किए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई टिप्पणी की गई हैं। यह भी कहा गया है कि मीडिया के सामने दोनों पक्षों की तरफ से कोई बयान ना दिया जाए। ऐसा क्यों कहा गया है, इसके अलावा और क्या बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे केस में कही गई हैं? प्रगति, देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सतह संज्ञान लिया था वो इंस्टीट्यूशनल बायसनेस और प्रोसीजरल लैप्सेस जो थे उनके मद्देनजर लिया था। लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया कि राज्य सरकार की ओर से जो जाँच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई पूरी तत्परता से इस मामले में जाँच करेगी। तब सीजीआई ने ये कहा कि अगर सीबीआई को जाँच सौंप दी गई है तो फिर इस मामले में हमारा सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये समाज को चौंकाने वाला है। और साथ ही जब सॉलिसिटर जनरल ने ये भी बताया कि जो सास हैं उनकी तरफ से मीडिया में बयान दिए गए वो पूर्व जिला जज रही हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो मीडिया की भूमिका है उसके मद्देनज़र ये ज़रूर कहा कि मीडिया को इस मामले को सनसनीखेज बनाने से बचना चाहिए। और इन स्थितियों के मद्देनज़र ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया दोनों तरफ के परिजनों को कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसी के समक्ष ही जाकर बयान दें। मीडिया में बयान देने से मामला पूरी तरह से कहीं ना कहीं
इसकी जांच प्रभावित हो सकती है। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज आदेश में अपने स्पष्ट तौर पर ये दर्ज कर लिया कि राज्य सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप रही है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि अगर इस मामले का ट्रांसफ़र चाहिए राज्य से बाहर तो उसके लिए आवेदन भी किया जा सकता है परिजनों की तरफ से, यानी कि टुषा के परिजनों की तरफ से इस मामले के जो मुकदमा होगा उसको बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा कार्रवाई है वो आड़े नहीं आएगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी स्पष्ट किया, चूँकि लगातार इस मामले में बयानबाजी होती रही है और टेलीविज़न पर प्रमुखता से इस मामले की खबरें चलती रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो परिजन है उनसे अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आप मीडिया में बयान देने से बचें और आप सीधे तौर पर केंद्रीय एजेंसी के समक्ष जाकर बयान दें। जी प्रगति। बिल्कुल पीयूष, और ये भी कहा गया कि निष्पक्ष जांच हो, ये सुनिश्चित होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे, आपको जानकारी दे रहे थे।